आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो रूट्स हैं m की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो वैसे केसेस में हमारे पास असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने असिम्प्टोट का मैंने फर्स्ट वीडियो लिया था। नेक्स्ट अभी सेकंड में वीडियो लेक्चर लेने वाला हूं, असिम्प्टोट का सेकंड पार्ट। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था उसमें ये बताया था आपको कि अगर रूट्स डिफरेंट होते हैं तो कैसे उसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के हम असिम्प्टोट निकालते हैं। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो रूट्स हैं m की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो वैसे केसेस में हमारे पास असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। सो एक क्वेश्चन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है उसकी आपको असिम्प्टोट निकालनी है। तो मैंने आपको फिर से बोला था कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसकी कितनी असिम्प्टोट निकलेगी, 3 असिम्प्टोट निकलेगी। कितनी निकलेगी, 3, है ना। और तीनों ही क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पे m1 m2 m3 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे c1 c2 c3। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि m1 m2 m3 अगर अलग अलग होता है तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि m की वैल्यू अगर रिपीट कर रही है तो कैसे हम उसका असिम्प्टोट निकालेंगे, राइट। सो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। आपको यहाँ पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि 3 डिग्री टर्म कौन सी है, दिस इज 2 डिग्री टर्म और 1 डिग्री है ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो क्या करेंगे, फाई 3m, जहां पर x है वहां 1 रखिए और जहां y है वहां पे क्या रखेंगे, m, ओ दिस इज m नाउ प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब। नाउ उसके बाद लेंगे हम 2 डिग्री, सो 2 डिग्री में क्या आएगा, 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर। नाउ हम लेंगे 1 डिग्री, सो 1 डिग्री तो यहाँ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, पुट जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। इसको 0 पुट करेंगे, ये आएगा 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब। नाउ माइनस आप कॉमन ले लीजिए, सो 4m क्यूब माइनस 8m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं हम, पुट m इज इक्वल टू 1, तो अब जैसे m इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। आप इंस्पेक्शन मेथड लेंगे तो m इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 0, है ना। तो that is m minus 1 is factor of polynomial, right। ये इक्वेशन है ना। अगर ये m minus 1 इसका फैक्टर है तो हम इसको क्या करते हैं, m minus 1 को 3 बार लिख लेते हैं ना। ये तरीका है जिससे आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं फास्ट। यहाँ 4m क्यूब चाहिए, क्या करूं मैं, 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 4m क्यूब आ रहा है। अब 4m स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 4m स्क्वायर आएगा, जबकि मुझे कितने चाहिए, माइनस का 8m स्क्वायर चाहिए। मतलब माइनस का 4m और स्क्वायर की और क्या है यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, माइनस का 4m से। जैसे माइनस के 4m से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4m स्क्वायर एंड देन ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 4m। नाउ अभी यहाँ पे क्या चाहिए आपको, प्लस का m और चाहिए, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। नाउ m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 1 और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो m की वैल्यू आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास आएगी, एक तो 1 और एक आएगी आपके पास 1/2 एंड 1/2। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर m की वैल्यू तीनों डिफरेंट होती है तो उससे पहले मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ 2 वैल्यू रिपीट कर रही है तो उसका रूट्स किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पुट m इज फॉर m1 इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो जो डिफरेंट रूट है उसका तो वही तरीका है जो मैंने आपको पहले सिखाया था। क्या होता है इसका सीधा फार्मूला, फाई 3 डैश m और ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, फाई 2m। सो फाई 3 डैश कितना आएगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का 5, आगे माइनस भी है तो माइनस का 5 देन प्लस का 16m माइनस का 12m स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास फाई 2 कितना है, 1 माइनस 3m प्लस का 2m स्क्वायर। सो ये m रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास c1 आएगा। सो दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 16 माइनस 12। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। सो द इक्वेशन होगी आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 मीन्स y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास है और c1 हमारे पास 0 है ना। सो द आंसर इज y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे फॉर m2 इज इक्वल टू
m3 इज इक्वल टू 1/2। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक फार्मूला अलग और c की वैल्यू निकालने के लिए अलग फार्मूला यूज किया जाएगा। वो जो पुराना फार्मूला है वो हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। इसके पीछे आप पूछोगे सर क्या लॉजिक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब m2 की वैल्यू 1/2 रखोगे यहाँ पे तो हमारा c2 आएगा, और अगेन m3 की वैल्यू भी 1/2 रखोगे तो वो भी हमारा c2 क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, बिकॉज सेम वैल्यू रखने से सेम आंसर आएगा। तो सेम m2 के लिए दोनों कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम आएगी। तो जैसे हम ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी सेम हो जाएगी। पर हमें यहां पे 3 डिफरेंट असिम्पटोट चाहिए, इसलिए हम यहां पे c का ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे। हम ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें सेम m की वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट कांस्टेंट आ जाए, है ना। इसलिए फार्मूला यहां पे अलग यूज किया जाता है, और वो फार्मूला होता है c² 2 फैक्टोरियल phi 3 डबल डैश m प्लस c/1 फैक्टोरियल phi 2 डैश m। आपको फार्मूला याद रखने का तरीका बता देता हूं मैं। आप क्या करें, आप इसको याद रखिए, याद है, c² 2 फैक्टोरियल phi 3 डबल डैश m। अब एक एक कम करते जाइए, है ना, एक एक कम करेंगे। c ये आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ आपने 2 और डेरिवेटिव एक कम कर दी, फिर एक और कम करिए तो ये आएगा आपका c⁻0 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा आपके पास phi 1 m इज इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा phi 3 है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, c² 2 फैक्टोरियल 2 होता है ना। और जैसे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपके पास -3 प्लस का 4m प्लस c1 यहाँ पे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, phi 2 डैश बेटा phi 2 कितना है हमारे पास, ये रह गया, है ना, कितना आएगा इसकी वैल्यू, -3 प्लस का 4m, सॉरी ये वैल्यू गलत आ रही है मेरे से, है ना, मैं इसको वापस करेक्ट कर लेता हूँ। phi 3 डबल डैश तो बेटा यहाँ से आएगा हमारे पास 16 माइनस का 24m, राइट। और ये phi 1 तो हमारे पास 0 है, बिकॉज phi 1 की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। नाउ ये m है, अब m की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/2 उठा के यहाँ रख दीजिए, तो जैसे 1/2 रखेंगे तो ये आएगा c² 2 बेटा ये आएगा 16, और 1/2 रखेंगे तो 24/2 तो ये आएगा माइनस का 12 एंड c माइनस का 3, और बेटा 1/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा 4, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2c² माइनस c इज इक्वल टू 0, c कॉमन निकाल दीजिए, 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं 2 सेम m के लिए अलग अलग कांस्टेंट आ गया, है ना। अब वापस क्या करेंगे, आप इसको रख दीजिए यहाँ पे, है ना, इसको नाम दे दीजिए आप c2 और इसको नाम दे दीजिए आप c3, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो m2 है वो हमारा यहाँ पे कितना है 1/2 है, और m3 भी हमारा कितना है 1/2 है। सो हमारी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, सो y इज इक्वल टू 1/2x और c2 तो 0 है, तो ये आएगा आपके पास 2y माइनस x इज इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2x प्लस 1/2, सो दिस इज 2y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से जब रूट रिपीट करते हैं तो इस तरह से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इस टॉपिक पे लूंगा, देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर कि अगर रिपीट कर रहे हैं रूट्स तो किस तरह से उसके एसिम्पटोट निकालते हैं। सो यहाँ देखिए आप, इसको हम लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ये स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इक्वेशन, स्टूडेंट नॉर्मली क्या करता है, इसका होल स्क्वायर खोलता है फिर इसको मल्टीप्लाई करता है ना, कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, सो ये आएगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे ये फायदा हुआ कि हमारे पास 3 डिग्री और 2 डिग्री टर्म अलग अलग हो जाएगी। सो अब देखिए आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। तो इसके लिए हम सबसे पहले phi 3m की बात करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर 1 प्लस 2m। देन अब हम बात करेंगे 2 डिग्री टर्म की, सो दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, सो 1 प्लस m का होल स्क्वायर एंड देन 1 डिग्री की जो टर्म होगी वो होगी आपके पास -1 माइनस 9m। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें रूट्स की वैल्यू निकालें तो क्या करते हैं, पुट phi 3m इज इक्वल टू 0। सो जैसे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे
1 प्लस एम का होल स्क्वायर 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू एक तो आपके पास आ रही है -1/2 और एक आ रहा है -1 एंड -1। आप देख रहे हैं -1 रिपीट कर रहा है और -1/2 क्या हो रहा है, एक डिफरेंट रूट आ रहा है। तो -1 के लिए तो आप अलग से कंसेप्ट लगा लीजिए, है ना। सो फॉर m1 इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होगा c का वो क्या होगा, माइनस का phi 3 m और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे phi 2 m। सो phi 3 आपको यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करना बता देता हूँ, या तो आप इसको u into v से कर लीजिए, है ना। सो phi 3 मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, कितना आएगा बटा 1 प्लस एम स्क्वायर को छोड़िए, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 एंड देन 1 प्लस 2m को छोड़िए, है ना। तो इसका आएगा 2 1 प्लस m 1 प्लस 2m। नाउ 1 प्लस 1 m कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ बचा आपके पास 1 प्लस m 1 प्लस 2m। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 प्लस m और ये आएगा आपके पास 2 प्लस 3m। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई phi 3 की, तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे। तो 2 1 प्लस m और ये आएगा आपके पास 2 प्लस 3m और ऊपर जो phi 2 है उसकी वैल्यू कितनी बेटा 2 1 प्लस m का होल स्क्वायर, और आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसको माइनस को आगे लगा दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा। देन क्या करेंगे c1 इज इक्वल टू बेटा क्या करेंगे, जहाँ पर m वहाँ कितना रखेंगे 1/2। सो दिस इज 2 माइनस 3/2 एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई -1। सो y इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन आएगी m1x प्लस c1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू ये है और c1 ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू -1 के लिए, है ना। क्योंकि रिपीट रूट के लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको क्या होता है, c² 2 फैक्टोरियल phi 3 डबल डैश m याद रखिए, फिर उसके बाद एक एक कम करते जाइए, है ना। ये आएगा phi 2 m, देन ये आएगा आपके पास phi 1 m इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ डबल डैश करना है तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, वो u into v से 2 तो बाहर निकाल लीजिए, 1 प्लस m का किया तो बचा कितना 2 प्लस 3m और 2 प्लस 1 प्लस m को छोड़ा और उसका करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये आएगा 3 प्लस 3m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 प्लस 6m और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 12m। तो ये वैल्यू आप वहाँ रख दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आएगी c² 2 और ये आपके पास है 10 प्लस 12m प्लस c/1 फैक्टोरियल 1 होता है phi 2 m बटा ये phi 2 क्या रहेगा आपका, ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 1 प्लस m एंड देन phi 1 डैश कितना है बेटा phi 1 डैश -m -9 इज इक्वल टू 0। नाउ जहाँ पर भी m है वहाँ कितना रखेंगे -1, ये आएगा आपके पास c² 2 10 माइनस 12 और बेटा यहाँ -1 रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0, -1 और यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये -2 बचा तो दिस इज -c², आप देख रहे हैं ये आपके पास 8 आ रहा है, सो c² इज इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू आपके पास आएगी +-2√2। तो हमारे पास दो डिफरेंट कांस्टेंट आ गए, है ना। एक तो हमारे पास c2 आया +2√2, है ना, और एक हमारे पास c3 आया -2√2, है ना। और हम जानते हैं हमारे पास जो m2 है वो -1 है और m3 भी हमारे पास कितना है -1। तो y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, सो y इज इक्वल टू -x प्लस 2√2, तो ये आएगा y प्लस x माइनस 2√2 हमारा सेकेंड एसिम्पटोट। और यहाँ आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, सो y इज इक्वल टू m3 की वैल्यू -x माइनस का 2√2, so this is y plus x plus 2√2 is equal to 0 is third asymptote. So students, इस तरह से हम इक्वल रूट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एसिम्पटोट के अंदर। नाउ आगे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, और एक और कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन है कि भाई जो असिम्पटोट होती है, जितनी भी असिम्पटोट होती है वो कितने पॉइंट पे टच करती है और उन पॉइंट से कौन सा लोकस बनता है, राइट। सो स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारे वीडियोस और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।